इस बार की यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो था हंटर कमीशन के ऊपर। देखिए, एजुकेशन और एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे तमाम टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा था पिछले एग्जामिनेशन में। इस बार वापस कमीशंस पे क्वेश्चन है, तो कोठारी कमीशन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान में रखना है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। आगे के एग्ज़ाम्स मीन्स जो जनवरी में ही होने वाले हैं, ठीक है। अगले सेट के लिए हम आगे बात करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, हर साल एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अच्छे से तैयार करिए, लिमिटेड पॉइंट्स हैं, आपको मेमोराइज करने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लैगरिज्म पे, एपीए राइटिंग स्टाइल और एमएलए राइटिंग स्टाइल पे। एपीए, शिकागो, एमएलए राइटिंग स्टाइल्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सबके इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो आपको मिस नहीं करना है। इस बार साइकोलॉजी के सेक्शन में से, जो टीचिंग और लर्निंग का सेक्शन है, उसमें से वाइगॉस्की की थ्योरी पूछी गई थी। इसमें बहुत सारी थ्योरीज आपको ध्यान में रखनी होंगी। वाइगॉस्की उसमें से एक थ्योरी है जिसे हम बात करते हैं, तो इसी तरह से आप दूसरी भी थ्योरीज को अच्छे से मेमोराइज करिए, क्योंकि इस बार साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉसिबल है कि दूसरी थ्योरीज आपके लिए अगले सेट्स में इम्पॉर्टेंट बन जाए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्स्ट पे था। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च में बहुत ज़्यादा डेप्थ में डेल्व नहीं किया जाता है, पर इस साल क्वेश्चन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पे आया था, जो कि अपने आप में पेपर 1 के लिए हम कह सकते हैं एक रिलेटिवली टफ क्वेश्चन है जिसे पूछा गया है। पर ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अच्छे से किए हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में अक्सर जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे आता है। पर चूंकि इस बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आगे वाले पेपर्स में काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, इन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा फोकस करिए ताकि आप पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो क्वेश्चंस टेबल पे बेस्ड थे वो रिलेटिवली सिंपल थे, डायरेक्ट थे। मैथ्स और क्वांट के क्वेश्चंस में बहुत डिफ़िकल्टीज नहीं थी, सिमिलर थे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस से आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे हम और भी क्लासेस और भी इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।